हेलो दोस्तों, ये अपनी एपीओ एग्ज़ाम सीरीज़ के अंदर क्लास नंबर 3 है। और इस अपन क्लास नंबर 3 में अपन पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। इसकी एक्ट की कुछ अगर आपको थोड़ी बहुत मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो इसके अंदर अपन को मिलेंगे टोटल 9 चैप्टर्स और टोटल मिलेंगे अपन को 46 सेक्शंस। आपको इसके चैप्टर वाइज नेम पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर यही आता है। आज इस एग्ज़ाम के अंदर भी आता है कि व्हाट चैप्टर 7 या व्हाट चैप्टर 3 डिफाइंस वो मेंशन्ड इन पॉक्सो एक्ट 2012। ठीक है, तो आपको छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं है इसका इंट्रोडक्शन, इसका कंटेंट जिसको बोलेंगे अपन स्टार्टिंग में, वो चैप्टर 9 का है। ईजिली याद हो जाएगा, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने इसको, अपने एपीओ एग्ज़ाम सीरीज़ की क्लास नंबर 3 जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट एनफोर्स कब हुआ था? ये एनफोर्स हुआ था 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर याद करने की ट्रिक होगी, चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर से आपको याद रखना होगा कि 14 नवंबर 2012 को ये कमेंस हुआ था। ठीक है, और इसको एसेंट मिली थी 19 जून 2012 को। प्रेसिडेंट की एसेंट 19 जून 2012। और ये एक्ट नंबर कौन सा है? क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। तो ये एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012 है। ओके, तो ये जो तीन आपके एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं पॉक्सो के अंदर स्टार्टिंग में से ही, अगर स्टार्टिंग में उसको टाइटल में से क्वेश्चन निकालने तो यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्ट नंबर कौन सा है? 32 है, 33, 34 है, 35 है। तो 32 होगा। एसेंट कब मिली थी? 19 जून। या अदर डेट्स दे देगा तो अपन को 19 जून। ठीक है, जून के महीने में 19 जून, एकदम भरी गर्मी के अंदर। हाँ, ऐसे याद कर लेना कि भरी गर्मियों के अंदर वैकेशन डेज के अंदर इसको एसेंट मिल गई थी। और ये कमेंस हुआ था कब? चिल्ड्रंस डे पे, क्योंकि चिल्ड्रंस का एक्ट है इसलिए चिल्ड्रंस डे को ये ध्यान में रखते हो, चिल्ड्रंस डे पे इसको लागू कर दिया था। इट इज़ ए स्पेशल एंड सब्सटेंशियल लॉ। ठीक है, इट इज़ ए स्पेशल एंड स्पेशल लॉ क्योंकि आर्टिकल 19 से गवर्न आर्टिकल 19 से गवर्न होता है ये। आर्टिकल 19 बोलते हैं ना, चिल्ड्रंस के लिए कोई भी एक्ट बनाने से स्टेट को रोक नहीं सकते अपन। तो ये स्पेशल एक्ट इसलिए है सब्सटेंशियली कि पूरा ये खुद में ही है। इसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था पहली बार, जो 2013 में हुआ। अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं अभी इसमें लेटेस्ट 2019 के अंदर भी अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। 2019 के अंदर कुछ ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स को क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट ने एनफोर्स कर दिए, एनहेंस कर दिए। लॉ डिपार्टमेंट ने, लॉ मिनिस्ट्री ने एनफोर्स कर दिए हैं। तो अमेंडमेंट 2018 के अंदर हुआ। तो इसको बोलेंगे अपन एक्ट नंबर 44 अमेंडमेंट का, लिख लेना। अमेंडमेंट का एक्ट नंबर 44 है। एसेंट उसकी मिली 15/8/2019 को, और ये लागू हुआ 16 अगस्त 2019 को। ठीक है, 16 अगस्त 2019 को ही लागू हुआ है ये 6 अगस्त लिख रखा होगा कई एग्ज़ाम में। कई आपको बताते हैं कि 6 अगस्त होगी, लेकिन मैंने इसको गूगल करा है और एग्ज़ाम के अंदर भी मैंने एक बार अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन, और 16 अगस्त ही मेरा सही गया था। तो 16 अगस्त 2019, ठीक है, 16 अगस्त 2019 को ही अमेंडमेंट एक्ट की एनफोर्स हो गई थी, जिसके अंदर पनिशमेंट्स एनहेंस कर दिए थे। और कौन कौन से पनिशमेंट एनहेंस करे थे, कौन की और किस सेक्शंस के प्रोविजंस को बदले थे, वो अपन जब आगे क्लासेस में एक्ट को पढ़ने जाएंगे तो वहाँ अपन को और ये क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ जहाँ से आपको ध्यान देगा कि अपन अभी तक छोटे से इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट पढ़ लिया इसका नेम। ठीक है, नेम इसका है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, जो शॉर्ट में पढ़ा पॉक्सो 2012। इसकी एसेंट का मिली 19 जून 12 को। एनफोर्स या कमेंसमेंट 14 नवंबर 2012 को। और एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, ये तो ओरिजिनल है। ठीक है, अब जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का एक्ट नंबर 44 ऑफ 2019। ओके, उसकी एसेंट कब मिली थी अमेंडमेंट की कि ये लागू हो जाना चाहिए, मतलब ये सही है। इसकी एसेंट मिली थी 5 अगस्त 19 को,
और वो एनफोर्स कब हुआ था, ये होता 16 अगस्त 19 को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बेस जरूर बनते हैं, या इसको मिस मत करना, इसको आप कहीं नोट डाउन करके रख लेना। ये मिस करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत माइनर क्वेश्चन है, माइनर डिटेलिंग है, जिनमें से 1-2 नंबर के आपके क्वेश्चन से डेफिनेटली बनने के चांसेस हैं। ये माइनर है, माइनर चीज़ है। ठीक है, एक्ट भी माइनर है और ये डिटेल्स भी बहुत माइनर है। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि मिस हो जाती है, लेकिन आप लिख के रख लेना इसको, ऐसे चार्ट बनाना। ओके, आप थोड़ा इसके बाद इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखो इसके अंदर कुल चैप्टर्स कितने हैं, 9, टोटल सेक्शंस 46। ठीक है, और एक लिस्ट अभी बना के रख लो आप स्पेस में कि अमेंडेड सेक्शन। ठीक है, अमेंडेड सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आप यहीं पे लिस्ट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2019 के अमेंडमेंट से कौन कौन से सेक्शंस अमेंड हुए हैं। ठीक है, तो जब आप आगे अपन पढ़ेंगे तो आपको वो जो स्पेस आपने अभी बना के अगर उसको छोड़ोगे तो उसमें आप लिख लेना। वैसे तो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 4 के अंदर है, और सेक्शन 5 के अंदर है, सेक्शन 6 के अंदर है, सेक्शन 15 का पूरा बदला है, सेक्शन 14 का 2 बदला है। ठीक है, और भी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो और भी आते जाएंगे। बाकी अगर आप ये लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो मेरे को याद है मेरे टिप्स में। तो ठीक है, आपके टिप्स हो जाएंगे पढ़ोगे तो आप। रिवीजन। इसका प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रेम्बल से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, प्रेम्बल हर एक एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर एक एक्ट के प्रेम्बल को अच्छे से याद रखना है, क्या कह रहा है वो, क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हर एक एक्ट का प्रेम्बल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट्स। फर्स्ट कर लेना ऐसे 1 पॉइंट। सेक्शुअल हैरेसमेंट सेकंड पॉइंट कि एन एक्ट टू प्रोटेक्ट, ये अधिनियम है जो बचाता है बच्चों को ये लैंगिक अपराधों से, ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट्स, सेक्शुअल हैरेसमेंट्स एंड पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंट देयर टू। ठीक है, तो बेसिकली इसके प्रेम्बल के अंदर 5 चीज़ें हैं, अब उनको 5 चीज़ें निकल के आप ऐसे छोटे छोटे से 1 2 3 कर लेना। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल असॉल्ट से बचाता है। ओके, सेकंड सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाता है। थर्ड पोर्नोग्राफी से बचाता है। फोर्थ एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट्स और उनके विचारण का एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट जिससे कि विचारण चले, उनका ट्रायल चले। और फिफ्थ एंड लास्ट मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इंसिडेंट, और इससे जुड़े हुए जो भी मैटर्स आते हैं या कनेक्टेड हैं या सिमिलर्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो 5 चीज़ें अपने पास। ठीक है, 5 चीज़ें निकल के आई, 5 चीज़ें आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे टिक करनी है। मैं फिर से बोल देता हूँ, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट। ठीक है, सेक्शुअल असॉल्ट से बच्चों को बचाना, सेक्शुअल हैरेसमेंट से बच्चों को बचाना, और पोर्नोग्राफी से बच्चों को बचाना। टू प्रोटेक्ट सबके लिए है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल असॉल्ट, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द पोर्नोग्राफी। और साथ में अतिरिक्त प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना, और ऐसे कोई मैटर्स जो सिमिलर से निकल के आते हैं उन मैटर्स को ध्यान में संज्ञान में लेना, इंसिडेंट देयर टू। ठीक है, ये इसका प्रेम्बल है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, वे सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स। ये बस एक डायरेक्शन सी है। ठीक है, अब चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, हर एक एक्ट का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है, उसके अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सपेरिमेंट, कमिटमेंट और डेफिनेशंस होती है बेसिकली। कुछ के अंदर थोड़ा सा रिपील वगैरह जुड़ जाता है, बट ज़्यादातर सब में एक्ट में फर्स्ट में ही आता है। तो अपन भी यही करने वाले हैं, कुछ नहीं होगा अलग। ठीक है, ये देखो अब ये पढ़ेंगे अपन डेफिनेशंस के अंदर अमेंडमेंट से क्या जुड़ा। तो वो जो मैंने आपको बताई थी स्पेस लिखना, तो स्पेस के अंदर आपको लिखना है कि अमेंडेड सेक्शंस कौन कौन से हैं, वहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग डेफिनेशन से ही कर लेना। तो चलो शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं अपन। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंस कॉन्समेंट, दिस एक्ट में कॉल द प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, 2012 का चिल्ड्रन एक्ट है, ये पूरे भारत के अंदर लागू होता है। और इट कम टू फोर्स ऑन सैटरडे, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल अपॉइंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तारीख को तय करा था उस तारीख से पूरे भारत के अंदर लागू हो गया। ये छोटी सी चीज़ है। आ जाओ डेफिनेशंस के अंदर से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं इनके इसके यहीं से कि एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट 2A के 21A। ठीक है, 1A 2A नहीं 21A, ध्यान रखना 21A 21B 21C 21D के अंदर है। क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वेयर एग्रीवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट इज गिवन इन डेफिनेशन क्लॉज ऑफ द पॉक्सो एक्ट, ऐसा क्वेश्चन बनता है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनेगा छोटा, तो यहीं से बनता है 21A 21B 21C 21D। तो आपको ये टिप्स होने चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन कौन कौन से क्लॉज के अंदर नंबर पे है।
तो 2(1)(a) के अंदर एग्रीवेटेड प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वहाँ ये पूरा डिफाइंड है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर दे दी, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन 5 के अंदर है। बी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग असाइंड टू सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर जैसे बताया गया वैसे सेक्शन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, यहाँ इसका बी है, ठीक है। मेंशन किधर है 2(1)(b) के अंदर, लेकिन डिफाइन एक्सप्लेन किधर है सेक्शन 9 के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएगा वेयर मेंशनड और वेयर डिफाइंड, ठीक है। मेंशनड और डिफाइंड दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सेक्शन 2(1)(c) आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज क्या होती है? आर्म फोर्सेज मीन्स और सिक्योरिटी फोर्सेज मीन्स आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। आर्म फोर्सेज सिर्फ यूनियन की होगी और सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे कि पीछे शेड्यूल के अंदर बताया हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज जैसे कि लास्ट के अंदर शेड्यूल एक शेड्यूल के अंदर जैसे बताया वो, लेकिन आर्म फोर्सेज सिर्फ यूनियन की होगी, ठीक है। कहाँ मेंशन है 2(c) के अंदर। और जब अपन आगे पढ़ेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 7, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 वहाँ पे ये बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है। डी चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे कि वो बच्चा जिसने अभी 18 साल की उम्र अपनी उसने पूरी प्राप्त नहीं करी है, मतलब 18 साल से वो अभी छोटा ही है। मीन्स चाइल्ड एनी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब 2DA 2019 के अमेंडमेंट से, जैसे मैंने बताया था कि कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है, वो अमेंडमेंट से यहाँ से स्टार्ट होता है कि 2 का 1 का DA। अब इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जोड़ दी। अब चाइल्ड डी के अंदर चाइल्ड और DA के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या बोलता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब ये है कि मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन, दिखने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो सेक्सुअली एक्सप्रेसिव, जिसके अंदर पूरा सेक्सुअली एक्सप्रेसिव, पूरा सेक्सुअली उसको मतलब पूरा दिखाया जा रहा है। कंडक्ट इन्वॉल्विंग चाइल्ड, जिसके अंदर एक बच्चा भी इन्वॉल्व है। विच इंक्लूड्स फोटो, और जहाँ पर और बच्चे के अलावा भी है कुछ चीज़ें सेक्सुअल एक्सप्रेसिव, तो उसके अंदर बच्चे की फ़ोटो आ रही है, बच्चे की वीडियो आ रही है, बच्चे की डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो रही है। इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म एन एक्चुअल चाइल्ड, क्योंकि जो कि साफ साफ पता चल रहा है कि वो बच्चे से ही मैच खा रही है। एंड इमेज क्रिएटेड, अडॉप्टेड और मॉडिफाइड बट अपीयर टू डिपिक्ट ए चाइल्ड, और ऐसी इमेज इन्होंने बना दी कॉप करके, क्या कहते हैं उसको, मॉफ बोलते हैं शायद, मॉफ करके फ़ोटो बनाना, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि ये बच्चे से ही हूबहू मैच खा रही है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आएगा, ओके। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्शन 2(1)(d) के अंदर है, ये अमेंडमेंट से जुड़ा है। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसको अपने माइंड में रखते हुए एग्जाम देने जाना है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप वैसे ही जैसे क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जैसा बताया वैसा ही है, वही सारी डेफिनेशन है इसमें, वैसे ही माना जाएगा यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ही हैज़ ए रिलेशन विद द, ही हैज़ रिसाइड विद शेयर हाउस होल्ड, ठीक है देख लें। F के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे सेक्शन 3 में बताया गया है। प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल इन दिस एक्ट, प्रिस्क्राइब जैसे बताया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग वैसे चलेगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैज़ द सेम मीनिंग, ये कुछ खास नहीं है इसके पास। ये देखना है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कौन से नंबर पे है, 2(1)H के अंदर है। आई के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 7 के अंदर बताया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट जो सेक्शन 11 के अंदर बताया गया। घबराना मत, सेक्शन 11 सेक्शन 7 बहुत छोटे छोटे से हैं, और थोड़े लेंदी है बट छोटे हैं, जैसे जगह पर समझ जाओगे तो फिर वो आपको छोटा ही लगेगा। के शेयर हाउस होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें से कई बार क्वेश्चन बन के आया है, 3 मार्क्स के मेंस के अंदर भी आया तो प्री के अंदर भी आया। तो शेयर हाउस होल्ड मीन्स हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस है, वो व्यक्ति जिसके ऊपर ऑफेंस अधिरोपित है, वो रहता है या रह चुका है किसी भी समय में इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ चाइल्ड, ठीक है। हिंदी में भी देखते हैं ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति या किसी प्रक्रम पर बालक के साथ घरेलू संबंधी के रूप में रहा है या अभिप्रेत है, ठीक है, रहा है या रह चुका है, ओके। तो ये सेक्सुअल शेयर हाउस होल्ड के अंदर आता है। इसके डेफिनेशन हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड ध्यान से सुनना। इस डेफिनेशन का एक तो क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर पे क्या है, शेयर हाउस होल्ड आता है के नंबर पे, H पे, J पे, तो शेयर हाउस होता है के पे, ये इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी डेफिनेशन का इस क्लॉज का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है लिव्स और हैज़ लिव्ड, ठीक है। ये भी कि रह रहा है या रह चुका है, या हैज़ लिव्ड या बोथ, ऐसे क्वेश्चन बन गया था ऑप्शन है। तो इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इसको बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। 2L बस ये देखना है कि 2L पे स्पेशल कोर्स है। 2M के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सेक्शन 32 के अंदर डिफाइन है, वहाँ पर इसको देंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। और 2 क्या बोलता है? 2 ये बोलता है कि जो वर्ड्स यहाँ पे डिफाइन तो कर रखा है, मतलब मेंशन कर रखा है, पर डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन उनको ऐसा समझा जाएगा जैसे कि वो IPC या CRPC JJ एक्ट के अंदर, IT एक्ट के अंदर है, और अब तो BNS और BSA आ गया, ठीक है, BNSS और BNS, तो ये वो IPC और CRPC तो वहाँ चेंज हो गई। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड,
यूज्ड हेयर इन यहाँ पे इस्तेमाल तो कर लिया पर डिफाइन नहीं है, और डिफाइन वो इन कोर्स के अंदर है। तो ऐसा समझ जाएगा कि शायद द मीनिंग रेस्पेक्टिव असाइन टू देम इन द सेट कोर्स और द एक्ट्स। ओके, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख देना, नहीं तो क्लास पीछे करके फिर से देख लेना। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ये चैप्टर सेकंड में है। तो आप लोग इसको नोट कर लो एक बार कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन से 2-1 क्लॉज का आपको कौन कौन से पे एक तो फोकस करना है, एक तो करना है सी पे, डी पे, डी ए पे फोकस करना है आपको, और फिर उसके बाद में के पे, बस इतनी सी, 1 2 3 4, ठीक है। इन पे तो फोकस करना ही है आपको, ये आपको मुँह ज़ुबान नहीं रहनी चाहिए याद। बाकी क्या आपको अब पढ़ता है अपन सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ये बालों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। ये सेक्शन 3 चैप्टर 3 के अंदर आ रहा है, चैप्टर सेकंड के अंदर आ रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अपन छोटा ही पढ़ेंगे, छोटा मतलब छोटी छोटी क्लासेस से लेंगे, क्योंकि ऐसा एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट जब मैं तैयारी करता था आरजेएस की और दूसरे एग्जाम्स की, जे लोग की, तो बड़ी बड़ी क्लासेस देखना इज लाइक ए हेक्टिक और बोरिंग भी हो जाया करती थी, पता है आप लोगों को भी। मैं भी बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम से आ चुके हैं, आने की संभावना है और कैसे बन सकते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। बड़ी क्लास नहीं लूँगा, हर एक क्लास अपनी 30-35 मिनट की होगी, और ये ट्राई करूँगा वो 30-35 मिनट के अंदर कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आ चुके हैं पहले एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, और कहाँ से आने के इनके अंदर तरीका या चांसेस बन सकते हैं। तो मैं बस उन पर फोकस करने का ट्राई करूँगा कि आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करते हुए चलना, कि आप भी और जो जो मैं बता रहा हूँ आप उन पर फोकस करें और फोकस करते हुए चले, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं पर सेक्शन 3 सेक्शन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज सेक्शन 3 इन पॉक्सो एक्ट? प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, या सेक्सुअल या से सिंपल से सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आता है कि सेक्शन 3 क्या बोलता है। तो आपको सेक्शन बाय सेक्शन आपको बाय हार्ट ये याद होना चाहिए कि सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ओके। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या बोलता है? अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। व्यक्ति को जब बोला जाएगा उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करा, तब अगर वो ही पेनिट्रेटेड हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, वो अपना लिंग किसी भी हद तक, टू एनी एक्सटेंट है, किसी भी हद तक, चाहे शुरू थोड़ा सा हो चाहे पूरा हो, अपना वो लिंग अपना वो लिंग बच्चे के वजाइना, माउथ, यूथरा और एनस ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक, किसी भी तह तक बालक के या ठीक है चाइल्ड और टू ही पेनिट्रेट्स पेनिस, कि वो अपना लिंग किसी भी सीमा तक, ठीक है, सीमा तक बालक के वजाइना, माउथ, यूथरा, एनस तक पहुंचा दे, प्रवेश करवा दे। मेक द चाइल्ड टू, ओ या फिर उस बच्चे को बोले कि तू मेरे साथ कर, ठीक है, टू मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या फिर तो इस पर्सन के साथ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू खुद जाकर उस पर्सन के साथ कर। बच्चों को ऐसा वो डरा के या धमका के या फिर कोई ब्लैकमेल करके, ठीक है। तो ही पेनिट्रेट्स पेनिस टू एनी एक्सटेंट इन द वेजाइना, माउथ, यूथरा और एनस ऑफ ए चाइल्ड, मेक द चाइल्ड टू डू सो विद एनी अदर पर्सन। तो ये ठीक है। सेक्शन 3 का क्लॉज ए ये बात बोलता है ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, क्योंकि आगे बताएगा कि ऑब्जेक्ट नॉट हिज पेनिस टू एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, ऐसे भी आने वाला है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि 2A के अंदर पेनिस की बात हुई है, ही पेनिट्रेटेड हिज पेनिस, या ओके। आगे देखते 3B में, 3B में क्या है? ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस। देखो यहाँ बात आ गई कि वो इंसर्ट करवाता है, वो प्रवेश करवाता है किसी भी सीमा तक कोई भी ऑब्जेक्ट, धातु या पार्ट ऑफ बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है, एक्सप्रेसेड कोई भी हो सकता है। आप लोग भी एडल्ट हो, आप लोग भी लॉ स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सबका ब्रॉड माइंड है, आप सब सोच सकते हो कि टू एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी कुछ भी हो सकती है। नॉट बीइंग द पेनिस, सिवाय पेनिस के, ये पेनिस नहीं होता है, ठीक है। इनटू द वेजाइना, यूथ्रा, एनस,
और द चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम एनी अदर पर्सन, या फिर बच्चे को विवश करके ब्लैकमेल करके बोले कि तू मेरे साथ कर या फिर तू किसी व्यक्ति के साथ कर। ओके, तो ये है सेक्शन 3B के अंदर। बस इसके अंदर लेकिन माउथ नहीं है, माउथ के अंदर प्रवेश नहीं है। ए के अंदर माउथ भी आ रहा था, तो ये भी ध्यान रखना कि क्या बी के अंदर माउथ है या बी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें व्यक्ति को ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ बॉडी का एंड क्या कहते हैं उसको इंसर्ट करता है। तो क्या कौन कौन से चीज़ें हैं? तो एनस, वजाइना, यूथरा, एनस, वजाइना, यूथरा, माउथ, नन ऑफ द अबव या ऑल द अबव। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना वजाइना, यूथरा, एनस, तो इनका भी ध्यान रखते रहना। लॉ के अंदर बस वर्ड्स की बारीकियाँ हैं, एग्ज़ाम्स भी यहीं से बनते हैं, और शाल में एंड। सी 3C क्या बोलता है? ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, बी के अंदर है बच्चे की बॉडी नहीं है, उस व्यक्ति की बॉडी पार्ट। ठीक है, ऐसा कोई डिफाइन तो नहीं है बच्चे की ये बॉडी है बच्चे बड़े की बॉडी, लेकिन अपन ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि सी के अंदर बच्चे की बॉडी का डिफाइन होगा तो मतलब बी के अंदर बच्चे की बॉडी नहीं। इट्स लाइक कि वो खुद का पेनिस के सिवाय खुद के शरीर का कोई और भाग, कोई और हिस्सा वो इन सब के अंदर प्रवेश करवा रहा हो, इन सब में किसी एक के अंदर प्रवेश करवा रहा हो, वजाइना, यूथरा और एनस। अब सी बोलता है ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ पे बोलता है कि वो बच्चे के शरीर को ही मोड़ तोड़ कर मैनिपुलेट सो हैज़ टू कॉज पेनिट्रेशन, जिससे कि पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूथरा, एनस और ए पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के ही बॉडी पार्ट की बात हो रही है सी के अंदर कि वो ऐसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे तो मरोड़ कर जिससे कि प्रवेश हो जाए कि बच्चे का वजाइना, यूथरा, एनस और बच्चे के किसी और पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर प्रवेश हो जाए, या फिर बच्चे को बोलेगा तो और मेरे चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। अब बी बोलता है कि ही अप्लाइज हिज माउथ, ही अप्लाइज, वे व्यक्ति, वे पुरुष, अप्लाइज माउथ टू द पेनिस, वेजाइना, एनस, यूथरा ऑफ ए चाइल्ड और मेरे चाइल्ड टू डू सो और सच पर्सन एनी अदर पर्सन, कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति जो ये अपराध कर रहा है वो अपना माउथ बच्चे के पेनिस पे लगा रहा है, मतलब यहाँ पे बॉय, ठीक है, बॉय की बात हो रही है, बच्चे के पेनिस पे लगा रहा है या फिर वेजाइना पे या फिर एनस पे या यूथरा पे ऑफ ए चाइल्ड, या फिर चाइल्ड को बोल रहा है कि तू खुद और मेरे चाइल्ड टू डू सो और टू सच पर्सन, या फिर तू खुद अपना मुंह मेरे अपने बॉडी, मेरे इस बॉडी पार्ट पे लगा या फिर किसी और व्यक्ति के बॉडी पार्ट पे लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सेक्शन 3 बोलता है। कौन कौन सा? फर्स्ट ही पेनिट्रेट्स पेनिस, 3A। 3B बोलता है ए इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी नॉट पेनिस। ठीक है, नॉट पेनिस। सी के अंदर है ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन। और डी बोलता है कि वो अपना माउथ लगा रहा है बच्चे के इन सब चीज़ों पे, जगहों पे, या फिर बच्चे को बोल रहा है कि तू खुद इन चीज़ों को मेरे इस पार्ट पे लगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे याद करना है इसको। और सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट है। आई होप कि सेक्शन 3 आपको समझ में आ गया होगा, और सेक्शन 3 से क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। सेक्शन 3 जो इंपॉर्टेंटली बताता है कि अ पर्सन सेड टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, ठीक है, इफ फर्स्ट है इंसर्ट्स पेनिस टू एनी एक्सटेंट। ठीक है, एक्सटेंट की लिमिट सेट नहीं करी, एनी एक्सटेंट है कि किसी भी सीमा तक हो सकता है। बी नॉट पेनिस, यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी। सी है मैनिपुलेट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ चाइल्ड, मैनिपुलेट्स पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड की शरीर को तोड़ मोड़ दिया उसने, कॉजेस पेनिट्रेशन। और डी के अंदर आ रहा है अप्लाइज हिज माउथ, अप्लाइज हिज माउथ। ओके, तो यही क्वेश्चन बनता है सेक्शन 3 से। और सेक्शन 3 से ये बनता है कि इसकी हेड टाइटल क्या है सेक्शन 3 का। ओके, कौन सा नंबर पे आ रहा है, अगर टाइटल दे दिया तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से। 4 ये और 6 ये, 2 ये, तो टोटल 6 क्वेश्चन बनने की इसके अंदर से फुल चांसेस है। पनिशमेंट्स पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर एक तो नया सबसेक्शन जोड़ा है जो कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 के अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ों ये 2019 का अमेंडमेंट्स है। तो जो स्पेस आपको मैंने छुड़वाया था स्टार्टिंग में पढ़ते समय, वहीं पे आप लिख लो, उसमें एडिशन कर लो। पहले तो हो गया सेक्शन 2(1)(DA) डेफिनेशन। ओके, अब आ गया सेक्शन 4 का 1, और सेक्शन 4 का 1 के अंदर अमेंडमेंट है, और सेक्शन 4 के 2 ऐड कर दिया और 3 ऐड कर दिया, तो न्यू 2 सेक्शंस ऐड कर दिए, 2 नए सेक्शंस 4 के अंदर। और 4 क्या बोलता है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो अपने सेक्शन 3 के अंदर पढ़ कर है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये 4 अपराध कर देता है, चारों में से कोई सा भी एक कर देता है, ठीक है, हूएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कोई व्यक्ति ने अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर दिया, कार्य कर दिया है, तो वो पनिशेबल होगा ही होगा। शाल यूज हुआ है, शाल भी पनिश विद इम्प्रिजमेंट की कारावास से होगा, जो किसी भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, पर जो कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। पहले ये 7 था, अब 10 हो गया, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जो कि पड़ सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट कारावास से। एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है।
ठीक है, लगेगा। एंड शैल आल्सो लेट टू फाइन, वो लगेगा। इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट बढ़ सकता है, लेकिन फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ओके, और मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 10 साल की, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अब जो नए सेक्शन से हुए हैं वो किस लिए हैं, वो 16 साल के बच्चों के लिए ऊपर है कि हु कमिट्स पेनिट्री सेक्सुअल पीएसए, मतलब पेनिट्री सेक्सुअल हु कमिट्स पीएसए ऑन ए चाइल्ड, जो कि 16 साल से छोटी है, फिर वो व्यक्ति पनिश होगा विद इम्प्रिजन फॉर ए टर्म विच शाम लेस देन 20, जो कि 20 साल से कम की तो नहीं होगी वो सजा, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजन तक बढ़ सकती है। और लाइफ इम्प्रिजमेंट कैसी होगी, वी शैल मीन इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन। वो इम्प्रिजमेंट ऐसी होगी उस व्यक्ति की पूरी उसकी जो नेचुरल लाइफ है वही इम्प्रिजमेंट निकल जाएगी। एंड शैल ऑल्सो लाइव टू फाइन, और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। ठीक है, सेक्शन 2 जो नया एड हुआ उसके अंदर ये बताया कि 16 साल की कम उम्र की। तो सेक्शन पर बेसिकली इसका यही है कि 4.2 जो नया एड हुआ उस पर क्या फोकस करा है, किन बच्चों के लिए करा है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, या 15 साल, 13 साल, 12 साल या 16 साल। तो बेसिकली बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। इसके अंदर सजा कितनी है, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट 20 साल, मिनिमम इम्प्रिजमेंट 20 साल, मैक्सिमम कितनी है एलआई, और एलआई कितनी है उसकी नेचुरल तक, उसकी नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन वो हैज बीन कन्विक्टेड। तो ये है। अब जो सेक्शन सबसेक्शन 3 जो नया ऐड करा है इसके अंदर वो ये है कि द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एज रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। जो सबसेक्शन 1 के अंदर फाइन इम्पोज करता है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर कितना भी कर सकता है, 1 लाख में 10 लाख, 1000, 2 लाख, ठीक है, कितना भी डिस्क्रिप्शन पावर है। जो सबसेक्शन 1 के अंदर उसको जो फाइन इम्पोज हुआ है वो बच्चे को मिलेगा, और बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका रहन सहन दोबारा से उसकी जगह फिर से वो नई अगर जगह जाकर सेट होती है तो रिहेबिलिटेशन, वो सब खर्चा उस फाइन के द्वारा ये बच्चों को दिया जाएगा। ओके, तो आज अपन इतनी करेंगे, आज अपन इतने सेशन तक ही पढ़ेंगे। बहुत कम पढ़ाया मैंने, फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में और इन सब में टाइम लग जाता है, पर मेरा मेन यही टारगेट है कि आपको मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँ, और कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने पास में पेपर्स देकर मैंने फील करा है कि बड़ी क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, लेंदी क्लासेस में चाहूँ तो एक दिन के अंदर रैपिड कोर्स करा के या फिर 3 क्लास के अंदर ये पूरा एक्ट करा सकता हूँ, लेकिन वही होगी लेंदी होगी। आप लोग उसकी स्पीड बढ़ा के देखेंगे, क्योंकि मैं भी ये करा करता था जब मैं तैयारी करता था मेरे टाइम पे। तो ऐसा नहीं, छोटी क्लास लेंगे आप, इसको आराम से 1.5 2 तक की स्पीड पर आराम से दे सकते हो। वैसे मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 30 मिनट सफिशिएंट है, आप एक एक्ट के लिए निकाल रहे हो क्लास के लिए। और इसके अंदर बस यही है कि आप मेरा जो स्टाइल है अभी पढ़ाने का, जो मैं स्टाइल लेके चल रहा हूँ कि मेरे को कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और क्योंकि टाइम में बहुत कम ये भी होगा, बस इतना ध्यान दे रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने एग्जाम से की तैयारी करते हुए और एग्जाम्स देते हुए मैंने महसूस करा और फील करा वहीं पे लाइव एग्जाम रूम के अंदर कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से बना है, मैंने यहाँ से तैयारी करी थी, मैंने ये पढ़ा था, मैंने इसे फोकस करा था, मैंने हमारे सर के पास सुन के ये करा था। तो आप भी ऐसे ही करो, जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आप कर लेना। हर सेक्शंस की टाइटल्स पढ़ लेना, वो याद करने हैं, और जो मैंने बता दिए हैं लिखते चलते जाना नोट्स, क्योंकि आखिरी टाइम पर नोट्स ही काम देंगे। लास्ट के 30 दिन 15 दिन आप नोट्स ही पढ़ोगे, एक्ट्स नहीं पढ़ने वाले। अगर नोट्स अपने पास रहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है अपन उन पर फोकस करेंगे, वैसे तो फोकस पूरे पे करना है, लेकिन स्पेशल फोकस अपन उन पर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको से वही बताऊँगा। ओके, सो जरूर ये देखना। और इससे पहले कि मैंने 2 क्लासेस लगाई है पीओ एक्ट की, वो भी तो 2 क्लासेस है, छोटी क्लासेस है, आप उनको भी जरूर देखना, किसी ने नहीं देखी है। और जो मेरे को रेगुलरली मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको तो पता होगा कि हाँ वो देख के आ चुके हैं वो क्लासेस। जो नया आया वो जरूर देखना, पीओ एक्ट के दोनों क्लासेस है, 2 क्लास के अंदर फिनिश कर दिया था। सो मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप इसको याद करो, रिवाइज करो और टेस्ट दो।